देखी देखी वो वीडियो, वो तोमर के बेटे का जो वीडियो है, कभी 100 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 10,000 करोड़ और कभी 100 करोड़ और कभी 800 एकड़ की जमीन का जो प्लॉट कनाडा में खरीद के गांजे की खेती होती है। आपने देखा वो वीडियो। तो ये कौन सी रणनीति है जिसके तहत बीजेपी और मोदी सरकार जवाब देने से कतराते हैं? न तो मीडिया में जवाब देते हैं, न जनसभा को संबोधित करते हैं तब जवाब देते हैं, न मोदी जी ट्वीट करते हैं, या फिर चुनाव को प्रभावित करने के लिए जिस तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए झारखंड में जाकर के बिरसा मुंडा का जयंती मनाते हैं और आदिवासी को संबोधित करते हैं और एसटी जो वोट है उसे बटोरने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर जिस तरीके से जगमनदीप सिंह ने कनाडा में बैठ के, और उन्होंने तो इतना तक कहा कि ये तो टेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है। नमस्कार, मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जगमनदीप सिंह नाम का जो व्यक्ति कनाडा में बैठ के एक के बाद एक वीडियो रिलीज कर रहा है और लगातार उसने 4 वीडियो रिलीज किया, जिसमें पहले वीडियो में 100 करोड़ की बात की, दूसरे वीडियो में 500 करोड़ की बात की और तीसरे वीडियो में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की बात की, और चौथे वीडियो जो उसने बनाई वो नैन सिंह तोमर की सरकारी आवास जो है 3 कृष्ण मेनन मार्ग, उसके अंदर की वो वीडियो बना के पब्लिक मीडिया पे डाल दिया। अब सबसे बड़ी प्रश्न है कि ये आदमी जो इतनी निडरता के साथ लगातार एक के बाद एक वीडियो रिलीज कर रहा है, ये कौन है, आखिर इसकी पहचान क्या है, और उसे इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि इस देश के सबसे ताकतवर इंसान के विरोध में वो लगातार एक के बाद एक वीडियो रिलीज करते जा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए उसने एक लाइव इंटरव्यू दिया है। जी हाँ दोस्तों, जगमनदीप सिंह जो कनाडा का निवासी है और जो नैन सिंह तोमर और उसके बेटे से संबंधित जो वायरल वीडियो 4 वीडियो उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट की है, उसने लाइव इंटरव्यू दिया है अशोक वानखेड़े को, और उसने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं कि बीजेपी तो छोड़िए, इस देश के आम लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। अब दोस्तों, मैं तो बताऊंगा आगे कि वो किस चैनल पे इंटरव्यू दिया है लाइव आकर के अशोक वानखेड़े साहब के साथ, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इतनी बड़ी खुलासा हुआ है, इतना बड़ा जो घपला घोटाला हुआ है, इतनी बड़ी डील का खुलासा जगमनदीप सिंह ने कनाडा से किया है, पर इस पे भाजपा के आला अधिकारी मौन क्यों हैं? वो अपने कानों में रुई डाल के क्यों सोए हुआ है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और पहले हमने जो वीडियो कवर की थी उसमें हमने बताया था कि आशंकाएं भी जताई जा रही कि आखिर ये पार्टी के अंदर के लोगों ने किया है या पार्टी के बाहर के लोगों ने किया है। कुछ लोगों का मानना था कि हो सकता है कि जिस तरीके से नैन सिंह तोमर का नाम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के रेस में सबसे ऊंचे था, तो हो सकता था कि उनके जो प्रतिद्वंदी होंगे पार्टी के अंदर के लोग ही जो मुख्यमंत्री बनने के रेस में होंगे, संभवतः वही इस तरह का खेल खेल रहे होंगे। लेकिन जो जगमनदीप नाम का जनाब है, उसने कहा कि मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी है और इस वजह से हम इसे छोड़ेंगे नहीं, एक के बाद एक वीडियो हम रिलीज करते रहेंगे। और उसने तो यहाँ तक कहा कि ये वीडियो तो हमने रिलीज नहीं की, जो पहली वीडियो आई थी, हम तो सोच रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त वीडियो को जारी करेंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, ये तो टेलर था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे वो कौन कौन सी तारें जुड़ी हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 और बड़े मंत्री का भी अभी टेलर आना बाकी है। फिल्म तो फिर खैर बाद में आएगी 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त, लेकिन ये सोचिए कि ये जगमनदीप नाम का व्यक्ति जो ये सारे जो घपला घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जो पर्दा उन्होंने उठाई है, और लगातार उसने कहा है कि 100 करोड़ 500 करोड़, और फिर बाद में तीसरे वीडियो में कहा कि 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये डील है। तो प्रश्न उठता है कि उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 100 एकड़ जमीन से भी ज्यादा जमीन पे कनाडा में तोमर परिवार के लोग जो खरीदे हैं, बेनामी जमीन है, उस पे गांजे की खेती होती है।
हालांकि जो अभी कल उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने बाकायदा खुल के कहा है कि ये 100 एकड़ जमीन की डील नहीं है। जिस वक्त वो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था उस वक्त 100 एकड़ जमीन थी, अभी तो ये 800 से 900 एकड़ जमीन हो चुकी है और उस पे गांजे की खेती होती है और उसकी मंथली इनकम 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है और इसके तह में वो कौन कौन लोग हैं जिसकी सारी काली चिट्ठा जगमनदीप सिंह के पास आज मौजूद है। ये गौर करने वाली बातें हैं कि ये जो जगमनदीप सिंह नामक व्यक्ति जो कनाडा में बैठ के ये वीडियो रिलीज कर रहा है वो ये कह रहा है कि मेरी पर्सनल दुश्मनी थी और इस वजह से, चूंकि वो एक बहुत बड़ा प्रसंग है, मैं कभी फिर बाद में उस पे आऊंगा, लेकिन उसने कहा कि जब दिल्ली में मुझे एयरपोर्ट पे पकड़ा गया और हम जब जेल गए और जेल से जब हम नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को कॉल किए, देवेंद्र सिंह तोमर को, तो उसने हमें पहचानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और फिर बाद में जेल में डाला गया, उसने पल्ला झाड़ लिया और यही उसको खटकता रहा कि इसके लिए हमने क्या नहीं किया। यहाँ तक कि कनाडा में जमीन खरीद के गांजे की जो खेती होती है उसको बाकायदा प्रोजेक्ट के तहत हमने करवाई, बहुत कुछ किया। उन्होंने बहुत सारा चीजें बताई क्योंकि उसका संबंध बहुत अच्छा और गहरा था उस परिवार के साथ, तो बहुत सारी चीजें वो देवेंद्र सिंह तोमर के पत्नी हर्षिता जो है उसके लिए लिपस्टिक या कॉस्मेटिक जो आइटम होता है और भी पता नहीं क्या क्या गाजा वगैरह वो लाते थे, भेजते थे। फोन वगैरह जब वो कनाडा से आते थे तो पूरे तोमर परिवार के लिए 3-4 फोन लेके आते थे। तो उनका मानना है कि हमने इस परिवार के लिए क्या नहीं किया, लेकिन जब हम जेल गए तो हमें उस जेल में मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये देवेंद्र सिंह तोमर को जब हमने फोन किया तो ये पल्ला झाड़ लिया और मेरे बचाव के लिए कुछ नहीं किया। भगवान का शुक्र रहा कि चूंकि मेडिकल के वजह से हम जेल से बाहर गए, हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए और वहीं से हम भाग के नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे हम गए। आप सोचिए कि इस देश का जेल से फरार एक कैदी इन द सेंस उनपे जो सजा है वो मुकर्रर नहीं हुई थी, ट्रायल चल रही थी, तो एक तरह से इल्जाम उनपे लगा था और इसके वजह से ट्रायल चल रही थी तो वो जेल में थे और जेल से वो भाग के नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे गए और वहीं कुछ दिन रहे और उसके बाद वो कनाडा गए। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के जेल से भागे हुए व्यक्ति हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न है आज ये इस देश के लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या यदि जगमनदीप सिंह का व्यक्तिगत या पर्सनली दुश्मनी नहीं होती तो इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार है क्या वो सामने निकल के आता। और इस तरह से न जाने कितने ऐसे मंत्री होंगे, विधायक होंगे और बड़े बड़े वीवीआईपी लोग होंगे जो अपनी काली कमाई को किस किस कंट्री में रखते होंगे, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते होंगे और कितना इस देश के संसाधन को लूटते होंगे। ये एक बड़ा प्रश्न है और मोदी जी को, भाजपा सरकार को जितनी जल्दी हो वो देनी चाहिए, नहीं तो उनकी जो जमीन है वो खत्म होती जा रही है। लोग आज समझ रहे हैं। बीजेपी के जो विरोधी हैं उनका तो छोड़िए, उनको तो चूंकि बनी बनाई खीरे हाथ लग गई, उन्होंने साफ किया कि मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ संबंध नहीं है। और कोई ये यदि आरोप लगाता है कि कांग्रेस या बाकी और जो विपक्षी पार्टी है उनका इसमें हाथ हो सकता है, इसको जगमनदीप सिंह ने एक सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा है कि ये मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी है, ये मेरी पर्सनली राइवल है और हम खुद इसको रिलीज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांजा और अफीम का वो व्यापार करता है कनाडा में जो वहाँ लीगल है, मेडिसिन के लिए, दवाओं का निर्माण करने के लिए वहाँ लीगली कराई जाती है गांजे की खेती, तो वहाँ वो इलीगल नहीं है। पर सबसे जो बड़ा प्रश्न, और इसी वजह से ये देवेंद्र सिंह तोमर ने वहाँ इन्वेस्ट किया है, जमीन लिया है और उसमें अच्छा खासा मुनाफा होता है। और उसने कहा कि ये नरेंद्र सिंह तोमर के जो बेटे हैं देवेंद्र सिंह तोमर, इसने इनके एक भाई करके कोई जॉर्जिया में बैठे हुए हैं और जॉर्जिया से फिर वो पैसा कनाडा आता है। मतलब नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर जो ब्लैक मनी या पता नहीं कहाँ से इतना पैसा कमाते हैं, वो क्या करते हैं, इसका भी जवाब भारत सरकार को या नरेंद्र सिंह तोमर को देना चाहिए। वो पैसे को जॉर्जिया भेजते हैं, उनके कुछ रिलेटिव जॉर्जिया में हैं और जॉर्जिया से फिर पैसा कनाडा आता है जहां
800 से 900 एकड़ जमीन के करीब में इन्होंने खरीदी है। उसमें गांजे की खेती बाकायदा होती है और उसकी जो कमाई है वो 1 मिलियन यूएसए डॉलर के तकरीब है। सबसे बड़ा प्रश्न और मोदी सरकार से सीधी प्रश्न कि आपकी मौन क्यों है। आज तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुका है जब पहली वीडियो 6 नवंबर को आई थी और उसके बाद लगातार 3 वीडियो आई। चौथा वीडियो जो 3 कृष्ण मेनन मार्ग नरेंद्र सिंह तोमर का ऑफिशियल आवाज है, उसके अंदर का वीडियो ये जगमनदीप सिंह ने जारी किया और फिर कल 16 नवंबर को उसने बाकायदा लाइव आकर के इंटरव्यू अशोक वानखेड़े को न्यूज लॉन्चर यूट्यूब चैनल पे दिया है और उसने इतनी बड़ी बड़ी खुलासाएं की है कि इस देश के लोग बेचैन और हताश नजर आ रहे हैं कि आखिर जिस एजेंडे पे बीजेपी काम कर रही है और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एजेंडा बीजेपी का भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार के नाम पे हर जगह जनसभा को संबोधित करती है। वो ये कहती है कि जो विपक्षी पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस हो या बाकी और भी जो रीजनल पार्टीज हैं, उसमें व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार है और यदि मोदी सरकार आती है तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। पर आज मोदी सरकार के सबसे करीबी और चहेते मंत्री यदि इतनी बड़ी भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो बीजेपी और मोदी सरकार चुप क्यों है? ये प्रश्न पूछी जानी चाहिए, पूछने लायक ये प्रश्न है। और आज के परिस्थिति में, क्योंकि जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां घूम घूम के ये बीजेपी के लोग और मोदी जी खुद जब कहते हैं कि राजस्थान में लाल डायरी का जिक्र करते हैं अशोक गहलोत के विरोध में, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के अगेंस्ट में एक नया महादेव ऐप का चक्रव्यूह रचा जाता है, तो फिर मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो ग्वालियर चंबल संभाग के से आते हैं, उनकी वहां पे पकड़ अच्छी है, तो उन पे टिप्पणी क्यों नहीं की जा रही है? आज वहां पे चुनाव भी है, 17 नवंबर है और 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होनी है। तो ये कौन सी रणनीति है जिसके तहत बीजेपी और मोदी सरकार जवाब देने से कतराते हैं? न तो मीडिया में जवाब देते हैं, न जनसभा को संबोधित करते हैं तब जवाब देते हैं, न मोदी जी ट्वीट करते हैं, या फिर चुनाव को प्रभावित करने के लिए जिस तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए झारखंड में जाकर के बिरसा मुंडा का जयंती मनाते हैं और आदिवासी को संबोधित करते हैं और एसटी जो वोट है उसे बटोरने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर जिस तरीके से जगमनदीप सिंह ने कनाडा में बैठ के, और उन्होंने तो इतना तक कहा कि ये तो टेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है और जब लोकसभा चुनाव 2024 आएगा तो और भी 2-2 मंत्री का, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी उनका टशन है और उसको भी वो नहीं बख्शेंगे, नहीं छोड़ेंगे। उनकी भी कच्चा चिट्ठा वो बाकायदा अपने पास फाइल बना के रखे हुए हैं और वक्त आने पे उसे भी रिलीज किया जाएगा। अब दोस्तों एक चीज तो क्लियर होती जा रही है जिसकी आशंकाएं लगाई जा रही थी कि क्या बीजेपी के बाहर के लोगों पे ज्यादा शंका करने से ज्यादा बेहतर है कि बीजेपी के अंदर के लोगों पे शंका किया जाए कि उन्हीं की ही मिली भगत से ये वीडियो रिलीज हुई है ताकि मुख्यमंत्री के रेस में जो नरेंद्र सिंह तोमर थे वो उस रेस से हट जाए। पर इस पे अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। इस जो आशंका था, इस पे जो फिगर है वो धुंधली होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से जगमनदीप सिंह ने खुलासा किया है कि इसमें किसी का हाथ नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी है और उसके वजह से जिस तरीके से जेल में हमें मरने को छोड़ दिया गया और जब हम फोन किए देवेंद्र सिंह तोमर को तो वह पहचानने से भी इनकार कर दिया, तो इस वजह से ये मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी है, न तो इसमें बीजेपी और न ही कांग्रेस के लोगों का हाथ है। हम किसी को जानते भी नहीं। उन्होंने कहा कि 1-2 लोग हैं जो उस लेवल के हैं, उनसे मेरी बातचीत होती है, लेकिन बस कभी कभार बातचीत होती है। तो ये चीज तो तय होगी कि इसमें न तो कांग्रेस और न ही बीजेपी, जो आशंकाएं लगाई जा रही थी उस पे थोड़ी सी विजुअली, उस पे थोड़ी सी फिगर जो है वो धुंधली होती नजर आ रही है। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है ये जब जांच होगा तो ही पता चलेगा। अभी सिरे से इसको खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन आखिर इसकी जांच कौन करेगा? वो खुद कह रहा है और बैठा हुआ है
कि जांच एजेंसी हम सहयोग करेंगे, वो हमसे पूछे, जो भी पूछना चाहता है, सबूत लेना चाहता है और जिस तरीके का हमसे सहयोग चाहता है, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, पर जांच एजेंसी जांच इनिशिएट तो करे। एक बात और जो नया इसमें अपडेट है कि एक एनजीओ है जिसका नाम हम अभी भूल रहे हैं, उस एनजीओ ने ईडी को समन किया है, सीबीआई को चिट्ठी लिखी है कि आप इतने बड़े जो भ्रष्टाचार और घोटाले का मामला सामने आया है, इस पे इनिशिएट क्यों नहीं ले रहे हैं और इसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए कि जांच कराएं तो फंसेंगे, जांच नहीं कराएं तो फंसेंगे। कैसे? जांच यदि करते हैं और इसमें सच्चाई यदि आती है, जिसकी संभावनाएं प्रबल है, तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाना होगा। मतलब जांच यदि होती है और जांच के लिए जब बाकायदा अनाउंसमेंट हो जाता है, उसी वक्त से नरेंद्र सिंह तोमर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, जिस पे जो विपक्षी दल है वो लगातार हमलावर है और वो इस मुद्दा को भुनाने से भी नहीं चूकेंगे। जांच में क्या आएगा नहीं आएगा इसका कुछ नहीं पता। हालांकि जिस तरीके से जगमोहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब लाइव आकर के यूट्यूब चैनल पे बताई है और 3-3, 4-4 वीडियो क्रम बाय क्रम रिलीज की है, इससे इस बात की संभावनाएं प्रबल होती है कि मोदी सरकार और तोमर की जो समस्याएं हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ यदि जांच नहीं करवाते हैं तो जो विपक्ष है वो उसे एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रहा है। और लगातार हम लोगों ने देखा है कि जहां जहां राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं वहां वहां सिर्फ वो इतना कह रहे हैं कि आपने देखी वो वीडियो, वो तोमर के बेटे का जो वीडियो है, कभी 100 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 10,000 करोड़ और कभी 100 करोड़ और कभी 800 एकड़ की जमीन का जो प्लॉट कनाडा में खरीद की गाजी की खोती होती है। आपने देखा वो वीडियो। इसी लहजे में राहुल गांधी ने प्रचार कर रहा है और बाकी भीड़ की तरफ से आवाज आती है कि हाँ हमने देखा, हाँ हमने देखा। तो ये सबसे बड़ा डर बीजेपी के लिए है। और जिस तरीके से बीजेपी में अंदर कलह एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, बड़ा समस्या बन चुका है, कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, इन सब राज्यों में बीजेपी के अंदर ही एक बहुत बड़ा अंतर्कलह है। वो अंतर्कलह से जूझ रही है अभी। और तब इस परिस्थिति में ये इतने बड़े खुलासे का होना मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए, बीजेपी के लिए बड़ा खतरनाक संकेत है। आज बस इतना ही। और कुछ अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपको यदि अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आपकी जो राय इस मुद्दे से जुड़ी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर करें। धन्यवाद।